हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्प प्लीज चैनल। ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें पहले पार्ट में हमने देखा था कि हमने जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग की थियरीज है वो हमने कवर की थी कि जिसमें थोड़ा सा मैंने बेसिक थियरी कवर की थी कि जो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप उसको स्किप करके डायरेक्टली सम समझते हो तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं, क्योंकि सम में भी मैंने सब एक्सप्लेनेशन दिए ही है। तो इस लेक्चर में जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने मटेरियल वेरिएंस है और लेबर वेरिएंस इन दोनों के बारे में जो भी डिस्कशन है और इसका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो मैंने कवर किए। इसमें जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैंने कवर किए है वो जो CMA की मॉड्यूल है उसमें से कवर किए। अगर आपको वो चाहिए तो आप CMA की ICMI.in करके वेबसाइट है, उसमें आप जाके वो डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैंने इसमें भी क्वेश्चन डाला है तो आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर आपको देखना है तो आप उधर जाके दे सकते। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये स्टैंडर्ड कोस्टिंग में आगे मटेरियल जो वेरिएंस है उसको समझते हैं। मटेरियल में हमने देखा था टोटल मटेरियल में मटेरियल कोस्ट वेरिएंस होता था। वो मटेरियल कोस्ट वेरिएंस कैसे आता है तो वो दो चीज़ों पे था कि एक वो प्राइस में वेरिएंस हो सकता है और एक उसके यूसेज में वेरिएंस हो सकता है। तो मटेरियल कोस्ट वेरिएंस के दो पार्ट थे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस आता है तो उसके भी दो रीजन हो सकते हैं। या तो मटेरियल का जो मिक्स है उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसकी वजह से वेरिएंस आ सकता है, या फिर उसका जो मटेरियल का यील्ड है मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो में कोई गड़बड़ है तो उसकी वजह से भी वेरिएंस आ सकता है। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस के भी दो पार्ट थे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो हर एक का अपना अपना कुछ लॉजिक है, एनालिसिस है और हर एक का अपना इफेक्ट है। तो हम उसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल डाला है, उसके हिसाब से हम लोग समझते हैं कि क्या होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस। तो समझिए कि कोई फैक्ट्री है, वो प्रोडक्ट जेड बनाती है। जो प्रोडक्ट जेड है उसके लिए उनको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए प्रोडक्ट जेड को बनाने के लिए वो है ए, बी और सी। उसका उन लोगों ने स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिफाइन की है कि इतना इतना चाहिए। मतलब टोटल ए का जो ए नाम का रॉ मटेरियल है वो उनको 20 चाहिए, जो हम किलोग्राम ले सकते हैं कि 20 किलोग्राम पर यूनिट चाहिए। और जो बी है वो 30 किलोग्राम चाहिए, सी है वो 40 किलोग्राम चाहिए और टोटल जो रॉ मटेरियल चाहिए वो 90 किलोग्राम इन लोगों ने स्टैंडर्ड किया है, मतलब फिक्स किया है कि एक यूनिट बनाने के लिए 90 किलोग्राम इस प्रपोर्शन में चाहिए। और इनकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है कि 5 रुपीज पर किलोग्राम है, 4 रुपीज पर किलोग्राम और सी की है 3 रुपीज पर किलोग्राम। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेटा कि स्टैंडर्ड एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड बनाने के लिए हमको ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए और इस प्राइस पे खरीदनी है। ठीक है, तो ये इन लोगों ने स्टैंडर्ड फिक्स किया है और इनके हिसाब से ही प्रोडक्ट का जो आगे कॉस्टिंग होगा वो इस हिसाब से ही होगा। लेकिन अभी जो जब प्रोडक्ट एक्चुअल में बनती है तो एक्चुअल क्वांटिटी इन लोगों ने कितनी ली है, तो एक्चुअल में ए का 20 लेना था उसकी जगह पे इन लोगों ने डाल दिया 25। बी का जो 30 था वो तो 30 सही डाला है, लेकिन सी का 40 डालना था उसकी जगह पे 55 डाल दिया। तो मतलब उसका जो रेशियो था वो भी चेंज हो गया और जितना डालना था उसकी जगह पे ज्यादा डाल दिया। तो इसकी वजह से टोटल जो उनका जो जाना चाहिए उसकी जगह पे चला गया 110 किलोग्राम्स। तो जाना चाहिए एक्चुअल में 90, लेकिन चला गया 110। और जो उसकी एक्चुअल प्राइस है, इसको परचेस करना था 5 रुपीज पर किलोग्राम तो इन लोगों ने परचेस कर लिया 6 रुपीज पे। 4 पे करना था तो 5 रुपीज पे कर लिया और 3 रुपीज के करना था तो 4 रुपीज पे कर लिया। मतलब सब में अपना अपना वेरिएंस है, लेकिन अभी हम लोग इस पे से पता कैसे चले कि कौन सा वेरिएंस कितना है, ताकि हमको पता चले कि इसको हमें कंट्रोल करना है और ये हमारे लिए फायदा है। तो इसके लिए हम वेरिएंस का यूज करेंगे कि ताकि पता चले कि कॉस्ट का जो हमने परचेस किया मतलब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, उसकी वजह से वेरिएंस कितना आया। बाद में जो प्राइस है तो हमने जो कुछ चीजें जो कम प्राइस है वो ज्यादा प्राइस पे खरीदी है, कुछ ज्यादा हो तो कम पे खरीदी है। तो वहां पे किसमें कितना नुकसान हुआ फायदा हुआ वो सब हम जान सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे।
ये जो मैंने यहाँ पे एब्रीविएशन यूज किया है उसका ये फुल फॉर्म है कि एसक्यू माने स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्यू माने एक्चुअल क्वांटिटी, एसपी माने स्टैंडर्ड प्राइस एंड एपी माने एक्चुअल प्राइस। अभी देखते हैं ये इसमें टोटल जो भी हम वेरिएंस फाइंड करेंगे उसमें टोटल 5 कंपोनेंट चाहिए हमको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। अभी ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? रिवाइज स्टैंडर्ड, अभी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में फर्क है, वो दोनों सेम जैसे नहीं है और उसको हम रट्टा मार के भी नहीं समझ सकते कि इसकी इसकी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? अभी हमको प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोगों ने 90 का फिक्स किया था कि 90 किलोग्राम 20 30 40 रेशियो में आना चाहिए, ये हम लोगों ने पहले से फिक्स किया हुआ है। लेकिन हम लोगों ने डाल दिया 110 किलोग्राम्स, जिसका प्रोपोर्शन भी चेंज हो चुका है 25 30 और 55। अभी हम लोगों को ये समझना है कि 110 तो डाल दिया, चलो ठीक है, लेकिन अगर 110 को सही प्रपोर्शन में डालते हैं तभी हमारी क्वांटिटी कितनी आएगी, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड दो चीजों में फिक्स है। एक तो आपको क्वांटिटी इतनी डालनी है और इस प्रपोर्शन में डालनी है। अगर आप प्रपोर्शन चेंज कर दोगे तो जो चीज बननी है वो अपना जो उसका जो एक्चुअल में जो भी आना चाहिए, उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है, उसका अपना जो भी जो आकार वगैरह है, उसका रंग है, वो सब चेंज हो जाएगा। तो उसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, उसका अपना प्रोपोर्शन चेंज होने की वजह से, क्योंकि हर एक का रॉ मटेरियल का जो प्रोपोर्शन है उसकी वजह से जो चीज जो प्रोडक्ट लास्ट में बनती है, जो फिनिश प्रोडक्ट बनती है, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। अगर आप उसका जो रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स है वो आप अगर चेंज कर देते हो प्रोपोर्शन, तो उसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी डिफर कर जाती है। तो इनका जो प्रोपोर्शन है वो 20 30 40 है जो स्टैंडर्डाइज है, लेकिन इन लोगों ने डाल दिया 25 30 55। इसकी वजह से जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ गई या कम हो गई और इसका जो प्रोपोर्शन है वो भी चेंज हो गया। तो इसकी सीधी बात है कि इसकी जो क्वालिटी है वो भी डिफर करेगी और साथ में ये जो इसका कॉस्टिंग है वो भी डिफर करेगा। अभी हमको सही प्रोपोर्शन जानना है कि 110 तो डाल दिया, चलो ठीक है, लेकिन 110 को अगर हम सही प्रोपोर्शन में डालते हैं जो हमको स्टैंडर्डाइज करके दिया है, तो इसकी वजह से एटलीस्ट उसकी क्वालिटी तो मेंटेन रहेगी। जो क्वालिटी है, चलो उसका कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी है तो हमको उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अगर हम स्टैंडर्ड के सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड के प्रोपोर्शन में डालते हैं तो उसकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आनी चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आती है उसको हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट का हमको सीधा ही पता चलता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी हमको स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगना चाहिए और हमको एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा है। ठीक है, हमको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट समझ लो कि आपको 100 रुपीज ही लगना चाहिए, लेकिन आपने जो चेंज किया है, खरीदा ज्यादा कम है, जो आपने प्रपोर्शन चेंज किया है, जो आपने ज्यादा डाल दिया है, उसकी वजह से एक्चुअल कॉस्ट सही सीधी बात है कि वो चेंज हो जाएगा। तो उसका वेरिएंस कितना आ रहा है, ये जब जो चेंज हो चुका है उसकी वजह से इसमें कितना चेंज आ रहा है, तो उसको हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की मदद से फाइंड करेंगे। तो समझ लीजिए कि इसका मटेरियल कॉस्ट में समझिए हम रो मटेरियल ए ले लेते हैं। रो मटेरियल ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आएगा, तो हमने 20 किलोग्राम मटेरियल यूज किया है प्रोडक्ट जेड बनाने के लिए और उसकी प्राइस है पर किलोग्राम 5 रुपीज। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट आना चाहिए 20 मल्टीप्लाई बाई 5, ये जो यहाँ पे दे दिया है 20 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो हमको इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट मिलेगा कि ए नाम का जो रॉ मटेरियल है उसको अगर आप डालते हो तो आपका 100 रुपीज कॉस्ट आना चाहिए। लेकिन आप जब एक्चुअल में डाला तो आपने 25 मल्टीप्लाई बाई 6 कर दिया, मतलब आपने 25 किलोग्राम डाला और उसकी 6 रुपीज पे खरीदी की। मतलब 20 डालना था उसकी जगह पे 25 डाल दिया और 5 रुपीज में खरीदना था उसकी जगह पे 6 रुपीज में खरीद लिया। मतलब यहाँ पे क्वांटिटी का वेरिएंस भी है और इसमें प्राइस का भी वेरिएंस है, लेकिन कितना है वो हमको पता नहीं है।
लेकिन अभी हमको कॉस्ट जानना है कि इसका कितना कॉस्ट बढ़ गया। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो जो 150 रुपीज आएगा वो उसका एक्चुअल कॉस्ट है, मतलब जो हमको लगना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से वो 100 रुपीज है, लेकिन एक्चुअल में लग गया हमको 150 रुपीज। जो 50 रुपीज ज्यादा आया उसको हम अनफेवरेबल वेरिएंस बोलेंगे, क्योंकि मटेरियल का कॉस्ट हमको लगना चाहिए था 100 रुपीज और एक्चुअल में लग गया 150 रुपीज। तो जो 50 रुपीज है वो हमारे लिए नुकसान है, घाटा है, तो उसको हम अनफेवरेबल बोलेंगे। जो मैंने यहाँ पे भी किया है वो यही है, इसकी कैलकुलेशन दिखाई है कि समझिए कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 आएगा, क्योंकि 20 किलोग्राम मटेरियल गया है और इसकी जो परचेस प्राइस है वो है 5 रुपीज पर किलोग्राम। वैसे ही बी का जाना चाहिए 30 किलोग्राम और उसकी जो प्राइस है वो 4 रुपीज पर किलोग्राम है, और जो सी जाना चाहिए वो 40 किलोग्राम जाना चाहिए और उसकी जो प्राइस है वो 3 रुपीज पर किलोग्राम है। तो वैसे ही हमारा इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। अभी ये यहाँ पे दे दिया है कि रॉ मटेरियल ए है तो उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आएगी। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 20 किलोग्राम है और 5 रुपीज पर किलोग्राम, तो टोटल इसकी कॉस्ट आएगी 100 रुपीज। बी की आएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट 120 रुपीज और सी की आएगी 120 रुपीज। 40 मल्टीप्लाई बाई 3, वैसे इसका टोटल कॉस्ट आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट 340 रुपीज। और जब हम एक्चुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे आएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 6 रुपीज, 30 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 55 मल्टीप्लाई बाई 4। वैसे इसका एक्चुअल कॉस्ट आएगा 520 रुपीज। अभी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमको इसका कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, जो कि है 180 रुपीज नेगेटिव में है। मतलब ये हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस है। हमारा एक्चुअल में कॉस्ट इसका 340 रुपीज ही लगना चाहिए था, लेकिन इसका जो प्रपोर्शन चेंज हुआ, परचेस प्राइस चेंज हुई, इसका जो क्वांटिटी जितनी जानी चाहिए थी उससे ज्यादा गई है, उस वजह से जो ये चेंज आया है वो टोटल हमको 180 रुपीज का नुकसान हुआ है। लेकिन 180 को अगर हमको इसको देखना है ब्रीफ में कि किसका कितना नुकसान हुआ है, तो उसके लिए हमको इसका ब्रीफ में जाना पड़ेगा। प्राइस वेरिएंस, यूसेज मतलब क्वांटिटी वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, ये सब देखना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे। अभी है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जो नेगेटिव में 180 आया उसका ही जो भी है वो ब्रीफ में, मतलब इसका जो 180 रुपीज है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन कि 180 में किसका कितना पार्ट है, प्राइस की वजह से कितना हुआ, यूसेज की वजह से कितना हुआ, मिक्स की वजह से कितना हुआ, यील्ड की वजह से कितना हुआ, तो ये सब समझेंगे। मटेरियल प्राइस, नाम से ही पता चलता है प्राइस, मतलब इसमें आपको प्राइस का जो वेरिएंस है वो देखना है। प्राइस मतलब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी परचेस करने के लिए जो हमको प्राइस फिक्स की थी और एक्चुअल में जितनी हमने खरीदी की है, मतलब परचेस किया है, उसका जो डिफरेंस है वो हमको निकालना है। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन आता है किस क्वांटिटी पे लेंगे, एक्स आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करोगे या एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। अभी इसमें समझते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे या स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अभी समझिए कि हमको 90 किलोग्राम स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोला था और एक्चुअल क्वांटिटी बोला था 110 किलोग्राम। अभी हमने यूज तो 110 ही किया है। अभी 110 किया है तो 100 हमने जितना यूज किया है उसके साथ हमको कितना नुकसान हुआ है। मतलब हमने अगर 90 किया होता तो हम 90 के साथ जाते, लेकिन अभी हमने यूज ही 110 किया है तो हमारा नुकसान भी उसके साथ ही जाएगा, क्योंकि हमने कॉस्ट वेरिएंस फाइंड किया है। उसमें ऑलरेडी हमने कॉस्ट वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस हमने डिफाइन किया है। तो इसमें हमने एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी यूज की है, 110 किलोग्राम। तो 110 किलोग्राम यूज किया, तब हमें प्राइस में कितना नुकसान हुआ। हमने जो कम प्राइस पे खरीदा, ज्यादा प्राइस पे खरीदा, उसकी वजह से हमको कितना नुकसान हुआ, तो उसको हम बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है, तो डिफरेंस अराइज इज ड्यू टू एक्चुअल मटेरियल परचेज प्राइस फ्रॉम स्टैंडर्ड मटेरियल परचेज प्राइस। जो आपका एक्चुअल मटेरियल यूज हुआ है उसको आपको कितने में खरीदना चाहिए था। जो आपने 110 किलोग्राम यूज किया उसको आप एक्चुअल में कितने में खरीदना चाहिए था, तो वो आपको 5 रुपीज, 4 रुपीज और 3 रुपीज में खरीदना था।
लेकिन आपने खरीदा है 6, 5 और 4 रुपीज में, तो उसकी वजह से आपका डिफरेंस आ गया। तो वो डिफरेंस आपको डिफाइन करना है। अभी 110 किलोग्राम है, उसमें ए आपको 5 रुपीज पे लेना था, बी आपको 4 रुपीज में लेना था, सी आपको 3 रुपीज में लेना था, लेकिन आपने खरीद लिया 6 रुपीज, 5 रुपीज, 4 रुपीज में, तो वो डिफरेंस आ गया। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, समझिए कि ये 25 किलोग्राम है एक्चुअल क्वांटिटी, जो ये एक्चुअल क्वांटिटी है वो 25 किलोग्राम है, तो 25 किलोग्राम है, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज। और ये जो एक्चुअल क्वांटिटी बी की है वो हमारी 30 किलोग्राम गई है, तो उसको अगर हम स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदते तो वो 4 रुपीज पर किलोग्राम में आता, मतलब 120 रुपीज में हमको आता। और हम एक्चुअल क्वांटिटी सी की जो गई है वो 55 किलोग्राम गई है। और अगर उसको हम स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदते तो उसकी एक्चुअल जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो हमारी कितनी आती, तो 55 मल्टीप्लाई बाई 3, तो जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी वो इन तीनों को एग्रीगेट करके आएगी। और अगर हमने एक्चुअल कॉस्ट डाली है तो एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी लगी, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 6, 30 मल्टीप्लाई बाई 5 और 55 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमको इसका जो वेरिएंस है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो हमें दे दी है कि रॉ मटेरियल ए, बी और सी है, तो इसका हमको स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगा एक्चुअल मटेरियल के लिए। ये जो हमने एक्चुअल यूज किया है 110, तो उसमें 25 किलोग्राम्स ऑफ ए है, 30 किलोग्राम्स ऑफ बी है, 55 किलोग्राम्स ऑफ सी है, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 5, तो जो हमारा कॉस्ट लगेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमको लगना चाहिए, लगेगा नहीं, हमको इतना लगना चाहिए, तो 125 लगना चाहिए। जो बी का को हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो 120 लगना चाहिए, और जो सी का है वो 55 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 165 लगना चाहिए। लेकिन हमको टोटल कॉस्ट कितना लगा, 410। और अगर हमको एक्चुअल हमने जो परचेस किया है वो 6 रुपीज पे लिया है, हमको लेना चाहिए था 5 रुपीज पे, लेकिन हमने लिया है 6 रुपीज पे, उसकी वजह से हमारा जो प्राइस है वो 150 में पड़ा। हमको एक्चुअल में हमको 125 ही लेना था, लेकिन हमने ले लिया उसको 150 में। जो कि ये बी है वो हमको 120 में लेना था, उसकी जगह पे हमने ले लिया 150 रुपीज में। और ये सी है वो 165 में लेना था, उसकी जगह पे हमने ले लिया उसको 220 रुपीज में। मतलब टोटल एक्चुअल कॉस्ट हमको कितनी पड़ी, 520 रुपीज। तो उसका जो वेरिएंस आएगा, हमने जो ज्यादा में खरीदा है, जिसको हमको खरीदना था 543 रुपीज में, उसको हमने खरीद लिया 654 रुपीज में। तो उसकी वजह से जो वेरिएंस आ रहा है वो 410 में से हम 520 रुपीज माइनस करेंगे, तो जो 110 का डिफरेंस आ रहा है वो हमारा प्राइस की वजह से आ रहा है। जो हमारा 180 जो कॉस्ट में आ रहा था, उसमें से 110 रुपीज है वो तो हमारा प्राइस की वजह से हमारा इसमें वेरिएंस आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये मटेरियल कॉस्ट है उसकी जगह पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस आएगा। तो ये इतना यहाँ पे रह गए, तो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा आएगा 110 रुपीज, जो कि ये हमारा अनफेवरेबल है। अभी हमने ये फाइंड किया था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, टोटल हमारा आया था 180 रुपीज, ठीक है, नेगेटिव आया था। उसमें से जो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया है वो हमारा 110 रुपीज है, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा कितना, 110 आया। तो सीधी सी बात है, 180 में से प्राइस में हमारा जो चेंज हुआ उसकी वजह से हमको 110 रुपीज का नुकसान हुआ। तो बाकी का जो 70 रुपीज का नुकसान हुआ है वो उसकी जो क्वांटिटी चेंज हुई है उसकी वजह से हुआ है। अभी क्वांटिटी चेंज हुई, उसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो आपने प्रपोर्शन में चेंज किया उसकी वजह से नुकसान हो सकता है, या फिर इनपुट आउटपुट रेशियो उसकी वजह से जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगड़ गई है उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए हमको मिक्स वेरिएंस और ये जो यील्ड वेरिएंस है उसका आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो उसको हम फाइंड कर दें। अभी ये हमने जो फाइंड किया था स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मटेरियल मिक्स वेरिएंस है कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस मतलब आपको जो 90 किलोग्राम यूज करना था वो 20, 30, 40 के रेशियो में यूज करना था।
लेकिन आपने एक्चुअल में कितना कर दिया, 110 कर दिया। और जो है 110 किलोग्राम्स आपको यूज करना था वो 20 30 40 के रेशियो में, तो इसको हमने कर दिया 25 30 और 55 के रेशियो में कर दिया। मतलब ये रेशियो भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये रेशियो जो गलत हो गया उसको सही रेशियो में अगर यूज करते, स्टैंडर्ड रेशियो का जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो है उसमें अगर हम यूज कर दें तो वो कितना आना चाहिए था। तो वो हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करेंगे कि जब 90 किलोग्राम्स था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल 90 किलोग्राम्स थी, तब हमारी एक्चुअल जो आना चाहिए वो 20 आना चाहिए था। मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी 90, उसमें ए का प्रोपोर्शन कितना, 20, मतलब 90 पे 20, तो हमने एक्चुअल में यूज किया है 110 किलोग्राम्स, तो 110 किलोग्राम्स पे कितना, ये ऐसे आएगा जो 90 किलोग्राम्स है उस पे एक ही क्वांटिटी है 20 किलोग्राम्स, तो 110 किलोग्राम्स यूज किया तो उस पे कितना आना चाहिए, तो वो आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 90। वैसे ही जब हमने टोटल 90 किलोग्राम्स यूज करना चाहिए था तब उसमें 30 आना चाहिए, तो हमने एक्चुअल में यूज किया है 110 किलोग्राम्स, तो उसकी क्वांटिटी कितनी आनी चाहिए, तो 110 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 90। वैसे हमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी 90 यूज करनी चाहिए थी, उसमें हमको 40 डालना था, और एक्चुअल में हमने 110 यूज किया है टोटल, तो 90 पे 40, तो 110 पे कितना, तो हमारा जो आना चाहिए वो 48.80। मतलब इसका जो एनालिसिस है वो क्या निकलेगा कि आपने जो 110 यूज किया है चलो वो ठीक है, लेकिन उस पे आपको सही प्रोपोर्शन में अगर आप डालते हैं तो वहां पे आपको एक्चुअल क्वांटिटी में जो आपका ए का प्रोपोर्शन है वो 110 में 24.44 किलोग्राम ही डालना था, लेकिन आपने डाल दिया 25। जो आपको बी डालना था वो 36.66 किलोग्राम डालना था, वो आपने डाल दिया 30 किलोग्राम। और जो आपको 110 में जो सी का डालना था वो आपको 48.88 डालना था, तो वो आपने डाल दिया 50 किलोग्राम। मतलब ये पूरा जो सही प्रोपोर्शन है वो ये आना चाहिए था, कि जिसकी वजह से एटलीस्ट आपने ज्यादा डाल दिया तो आपका कॉस्ट ही बढ़ गया, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी क्योंकि आपका प्रोपोर्शन सही है। लेकिन आपने गलत रेशियो में डाल दिया, उसकी वजह से आपका जो क्वालिटी है वो भी डिफर कर गई, इसकी वजह से आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी जो कस्टमर्स की है, उसकी वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि इसका जो मिक्स वेरिएंस है वो कैसे आता है। तो मिक्स वेरिएंस का यही मतलब है कि आपको जो यूज करना चाहिए था और जो आपने प्रोपोर्शन यूज किया है, मतलब आपको यूज करना था ये, लेकिन आपने यूज कर लिया है ये, तो उसकी वजह से जो आएगा डिफरेंस उसको हम बोलेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। लेकिन अभी हमने इसको तो हमने क्वांटिटी में डिफाइन किया, लेकिन इसमें प्राइस कौन सी लेंगे, एक्चुअल प्राइस या स्टैंडर्ड प्राइस, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। उसका रीजन ये है कि हमको एक्चुअल जो खरीदना था वो तो हमको 5 और 3 रुपीज में कर लिया, खरीदना था, लेकिन जो परचेज डिपार्टमेंट है उसकी मिस्टेक की वजह से उन लोगों ने ज्यादा प्राइस में खरीद लिया, लेकिन उसका वेरिएंस हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। जो आगे मैंने जो आपको चार्ट में दिखाया है कि 180 रुपीज में प्राइस का वेरिएंस था वो आपका 110 रुपीज आया, मतलब इसको तो हमने निकाल दिया साइड में। जो प्राइस का चेंजेस है एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड सॉरी एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस में जो मिस्टेक है उसका तो हमने अलग निकाल दिया कि ये जो मिस्टेक है वो परचेज डिपार्टमेंट की वजह से आई है, कि इन लोगों ने जो गलत प्राइस में खरीदा है उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ, तो 110 किलोग्राम। मतलब अभी जो यहाँ पे कैलकुलेशन आएगी वो सब स्टैंडर्ड प्राइस पे ही आएगी। मतलब आपने जो मिस्टेक थी वो निकाल दिए, तो मतलब ये सब जो बाकी बचा है वो सब आपका स्टैंडर्ड प्राइस पे ही आएगा। अभी आगे समझते हैं कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का मैंने आपको मीनिंग समझा है कि उसका मतलब क्या है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस यानी मतलब आपको ये मिक्स आपको लेना था, प्रोपोर्शन आपको कौन सा लेना था, तो आपको प्रोपोर्शन लेना था 24 36 48, मतलब आपको इस प्रोपोर्शन में आपको यूज करना था, लेकिन आपने यूज कर लिया 25 30 55 में। इसकी वजह से आपकी क्वालिटी वो डिफर कर जाएगी और आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से आपको घाटा हो जाएगा। तो इसकी वजह से और इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि जो एक्चुअल प्राइस अगर आप यूज करेंगे तो इसका कॉस्ट है वो जो बढ़ जाएगा, लेकिन आपको स्टैंडर्ड प्राइस ही यूज करना है, क्योंकि ये जो हमारे वो स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, जो ये डिफरेंस था एक्चुअल और स्टैंडर्ड का
वो तो हमने निकाल दिया ऑलरेडी, जो कि आ रहा था 110 रुपीज। तो अभी आपको स्टैंडर्ड प्राइस पे ही चलना है, क्योंकि हम लोग जब भी खरीद आगे परचेस करेंगे वो इसी प्राइस पे करेंगे। अभी जो परचेस डिपार्टमेंट की गलती थी, कोई जो उन्होंने गलत प्राइस पे खरीद लिया, तो उसका वेरिएंस हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया है। अभी जो ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उसकी हमको पहले जो हमको यूज करना था वो इस प्रोपोर्शन में करना था। और अगर हम इस प्रोपोर्शन में यूज करते और उसको स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदते, तो उसका हमारा कॉस्ट कितना आना चाहिए था। तो वो हमारा कॉस्ट आएगा 24/44 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस है 5 रुपीज पर किलोग्राम, तो वो हमारा आएगा 122.2 रुपीज। जो हमको ये बी यूज करना था वो 36.66 किलोग्राम यूज करना था, तो उसका हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपीज पर किलोग्राम। तो वहां पे हमारा कॉस्ट आएगा 146.64 रुपीज। जो हमारा सी का रॉ मटेरियल यूज होना था वो 48.88 किलोग्राम यूज होना था, उसकी स्टैंडर्ड प्राइस है 3 रुपीज। तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट आएगा 146.64 रुपीज। टोटल हमारा कॉस्ट इतना लगना चाहिए। भले ही आपने क्वांटिटी गलत यूज कर ली, लेकिन सही प्रपोर्शन में यूज कर दे तो आपका कॉस्ट इतना लगना था 450 रुपीज, 450.48 रुपीज। जो लेकिन आपने एक्चुअल में कितना यूज किया है, 25 किलोग्राम यूज किया है। 24.44 की जगह पे 25 आपने यूज किया है। तो उसको हम अगर स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदते तो हमारा कितना कॉस्ट आता, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 5 125। अगर हमने 30 किलोग्राम यूज किया है और अगर हम उसको स्टैंडर्ड प्राइस मतलब जो 4 रुपीज है उस पर खरीदते, तो हमारा कितना आएगा 120 रुपीज। और जो 55 किलोग्राम यूज किया उसको अगर हम 3 रुपीज पे खरीदते, तो हमारा 165 रुपीज आए। तो उसका हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा, तो 410 किलोग्राम। ये जो है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी पे। ठीक है, 110 किलोग्राम तो यूज कर लिया, लेकिन अगर आप इसको स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदते तो आपका कॉस्ट कितना लगना चाहिए था, तो आपका 410 लगना चाहिए, लगेगा, मतलब लग रहा है 410 आपका कॉस्ट लग रहा है, लेकिन आपको एक लगना चाहिए था 450 रुपीज। तो ये हमको फायदा हो गया, क्योंकि अगर हम इसको रिवाइज प्रोपोर्शन में यूज करते, जो हमको एक्चुअल स्टैंडर्डाइज किया है उसको, उसमें अगर हम इसको यूज करते तो हमको ज्यादा लगता, लेकिन हमने इसका प्रोपोर्शन चेंज कर दिया, उसकी वजह से हमको कॉस्ट कम लग रहा है। तो ये हमारे लिए फायदा है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस दे दिया है कि अगर हम इसको रिवाइज स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में यूज करते हैं, मतलब 110 तो यूज कर लिया, लेकिन ये जो अगर हम स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में यूज करते हैं तो हमको 415 रुपीज .48 रुपीज लगता। और अगर हम एक्चुअल में हमने कितना प्रोपोर्शन में यूज किया, 25 30 55 में यूज किया, तो उसकी वजह से हमको जो कॉस्टिंग लग रहा है वो 410 रुपीज। तो मतलब आपका 5 रुपीज का आपको फायदा हो गया पर प्रोडक्ट। तो उसकी वजह से ये आपका फेवरेबल है। अभी जो हमने यूज किया, आगे फाइंड किया था कि कॉस्ट आपका 180 में आपका नुकसान हो रहा था, तो उसमें से 110 तो आपका प्राइस की वजह से हो रहा था, जो आपकी प्राइस चेंज हुई। और बाकी का 70 रुपीज का नुकसान है वो आपका यूज की वजह से हो रहा था, मतलब आपने जो क्वांटिटी गलत डाली है उसकी वजह से। अभी क्वांटिटी में आपका जो मिक्स में है वो आता आपका 5 रुपीज का फायदा हो रहा है। तो अभी क्वांटिटी में 5 रुपीज 70 में से जो आपका 70 है उसमें से 5 का आपका जो फायदा हो रहा है, तो बाकी का 75 जो आपका नुकसान हो रहा है वो आपका यील्ड की वजह से हो रहा है। अभी यहाँ पे यील्ड का मतलब आपको कोई इनकम नहीं है, ठीक है। यील्ड का अपना एनालिसिस है, तो उसको समझते हैं कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या होता है। मिक्स में तो आपको 5 रुपीज का फायदा हो रहा है, मतलब जो आपका 75 रुपीज का नुकसान हो रहा है वो आपका 75 रुपीज का नुकसान है, वो आपको यील्ड वेरिएंस में हो रहा है। तो अभी वो 75 का क्यों हो रहा है, तो उसको हम समझते हैं आगे। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, उसमें क्या है, मटेरियल यील्ड को हम सब यूसेज वेरिएंस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, सब यूसेज और यील्ड का। सब यूसेज और यील्ड का मतलब इन शॉर्ट ये है कि जो आपको स्पेसिफाई किया है, एक वस्तु जो आपको चीज बोली है, जो हम यहाँ पे समझ रहे हो प्रोडक्ट जेड के लिए समझ रहे हैं। तो प्रोडक्ट जेड के लिए आपको क्या बोला था कि 90 किलोग्राम्स आपका टोटल इनपुट जाएगा, ठीक है। तो आपका इनपुट 90 किलोग्राम जाएगा, उसमें आपका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, 20 30 40। लेकिन आपका एक्चुअल में इनपुट कितना जा रहा है, 110 किलोग्राम्स।
और उसका प्रपोर्शन कितना आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में, आपका जो स्टैंडर्ड इनपुट है वो आपका 90 किलोग्राम्स का जाना चाहिए, लेकिन आपका एक्चुअल इनपुट कितना जा रहा है 110 किलोग्राम्स का। अगर हम उसको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में ही लेते हैं, मतलब जो 24.44 है, 36.66 है और 48.80 है, तो अभी आपका जो ये इनपुट में डिफरेंस है 90 किलोग्राम्स और 110 किलोग्राम्स, ठीक है, और उसका जो प्रोपोर्शन है वो हम स्टैंडर्ड ही लेंगे। लेकिन अगर उसका सिर्फ जो इनपुट है उसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है, तो वो हमको कैसे मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा। जो ये सिर्फ इनपुट का डिफरेंस है, प्रपोर्शन सही है लेकिन सिर्फ इनपुट का डिफरेंस, ये हमारा इनपुट है वो 90 की जगह 110 किलोग्राम्स चला गया, तो उसकी वजह से डिफरेंस कितना आता है वो हम देखते हैं यील्ड में। यहाँ पे भी यही बोला है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज द डिफरेंस इन द एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ मटेरियल। जो आपका स्टैंडर्ड इनपुट आपको दिया है वो 90 किलोग्राम्स दिया है और आपने एक्चुअल में डाल दिया 110 किलोग्राम्स, उसका प्रोपोर्शन आपने सही रखा, जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में आपने प्रोपोर्शन सही यूज किया है, लेकिन सिर्फ आपने ज्यादा डाल दिया है, तो उसकी वजह से डिफरेंस आता है, वो आपका किस में आएगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस में। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि हमने जो एक्चुअल क्वांटिटी में किया वो भी यही था कि स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस कर दिया, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी में प्रोपोर्शन की भी गलती थी, ठीक है, उसमें प्रोपोर्शन भी गलत था, तो वो हमको यहाँ पे दोनों चीज की गलती आती कि हमने जो क्वांटिटी गलत डाली है वो भी और प्रोपोर्शन गलत डाला वो भी। लेकिन यील्ड में क्या है, आपका प्रोपोर्शन सही है, सिर्फ आपकी क्वांटिटी की गलती है, तो उसकी वजह से आपका जो आउटपुट है उसमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम किस में फाइंड करेंगे, यील्ड में। यील्ड में आपको क्या करना है, पहले आपको कितना डालना था और आपने कितना डाल दिया, तो उसको समझते हैं। तो जो आपकी रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो आपका कितना आ रहा है 24.44, 36.66 और 48.88, मतलब टोटल आपने डाल दिया है 110 किलोग्राम। आपको डालना था कितना 20, 30, 40 करके आपको 90 किलोग्राम डालना था। रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, क्योंकि अभी हम सब लोग स्टैंडर्ड पे ही कैलकुलेशन करते हैं, जो प्राइस का वेरिएंस था वो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, जो कि 110 रुपीज आ रहा था। तो जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है एट स्टैंडर्ड प्राइस कितनी आ रहा है 24.44, जो ये 24.44 मल्टीप्लाई बाई 5 रुपीज है, तो वो आपका आएगा 122.2 रुपीज। बाद में ये जो आपका है 36.66, उसको आप स्टैंडर्ड प्राइस पे मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आएगा 146.64, और ये जो आपका है 48.88 मल्टीप्लाई बाई 3 रुपीज, जो आपका आएगा 146.64 रुपीज। तो टोटल आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एच स्टैंडर्ड प्राइस आपकी आएगी 415 रुपीज पॉइंट 48, और ये जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी आ रही है, जो आपके स्टैंडर्ड डालना था, जो आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी एच स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब आपको इतना इनपुट डालना था और ये स्टैंडर्ड प्राइस पे था, तो आपको कितना खर्च मतलब कॉस्ट लगता, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 100 रुपीज, 30 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 120 रुपीज, और 40 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 120 रुपीज। मतलब आपको जो स्टैंडर्ड कॉस्ट लगता वो आपको 340 रुपीज ही लगता, लेकिन एक्चुअल में आपको जो आपको रिवाइज पे डालते, अगर आप प्रपोर्शन सही रखते हैं, सिर्फ क्वांटिटी की गलती है वो आप करते, तो आपको कितना जो आपको डिफरेंस है वो आता, तो वो आपको कॉस्ट है वो आपको कितना आता 450.48, तो इसका हम वेरिएंस निकालते हैं तो हमको 340 रुपीज लगना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको सिर्फ क्वांटिटी ज्यादा डालते हैं, प्रोपोर्शन सही रखते हैं, तो हमको कितना आता 75.58, जो आपका डिफरेंस है वो आपको यील्ड की वजह से आपको नुकसान हो जाता। यहाँ पे आपका प्रोपोर्शन सही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ आप क्वांटिटी ज्यादा डाल रहे हो, उसकी वजह से जो आपको नुकसान हो जाता वो आपको कितना हो जाता 75.8, ठीक है। आपका क्वांटिटी सही है, इसका अब आपको ये भी आ सकता है कि इसका अगर हमने क्वांटिटी से सिर्फ से ज्यादा डाला है, प्रपोर्शन सही है, तो जो उसकी क्वालिटी है वो तो मेंटेन रहेगी, तो हमको नुकसान कैसे हो सकता है। अभी समझिए कि आपको कोई चीज का ऑर्डर आता है, समझिए कि ये जो प्रोडक्ट जेड है उसका आपको 100 यूनिट बनाने का आपको ऑर्डर आता है, ठीक है,
अभी आपने जो भी कैलकुलेशन मारी होगी उसमें आपने स्टैंडर्ड तो आपको कितना 90 केजी किया है। एक प्रोडक्ट में आपको एक यूनिट बनाने के लिए आपको 90 केजी चाहिए, तो 100 केजी बनाने के लिए कितना चाहिए, 9000 केजी चाहिए। ठीक है, तो आपको 9000 केजी में मतलब 9000 किलोग्राम में आपके 100 यूनिट्स ऑफ जेड बन जाने चाहिए। लेकिन आपने हर एक में आपने कितना, तो 20-20 किलोग्राम ज्यादा डाल दिया। मतलब आपने हर एक में कितना डाला है, 110 किलोग्राम्स। तो उसकी वजह से आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपको कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कम पड़ जाएगा, उसकी उसकी वजह से आपको आपका जो यूनिट्स है वो आपका कम बनेगा, और आपको जो आपकी डिमांड है वो आपको पूरी करने के लिए आपको ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। उसकी वजह से आपको जो है नुकसान होगा, वो आपको कितना होगा, 75.8 रुपीज का आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो वो आपको देखना है, ये पर यूनिट आएगा। एक यूनिट का आपको नुकसान इतना होगा 75.8 रुपीज का। ठीक है, तो हमने पूरा चार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया है जो मटेरियल कॉस्ट का था। आपको टोटल मटेरियल का कितना, जो आपका कॉस्ट का कितना नुकसान हो रहा था, 180 रुपीज का, लेकिन उसमें आपने गलत प्राइस पे खरीदा है, उसकी वजह से जो आपको नुकसान आ रहा है वो आपको कितना आ रहा है, 110 रुपीज। ये जो गलती है वो परचेज डिपार्टमेंट की है। ठीक है, तो उसको हमको बोलना है कि भैया आप है वो स्टैंडर्ड प्राइस पे ही खरीदी करो, इसकी वजह से आप एक्चुअल में जो आप प्राइस ज्यादा पे खरीदी करते हो उसकी वजह से हमको 110 रुपीज का पर यूनिट हमको नुकसान होता है। और बाकी का जो नुकसान बचा है वो हमको 70 रुपीज का बचा है, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती है, उसकी वजह से हो रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गलती किस में है, तो वो लोग ज्यादा क्वांटिटी यूज कर लेते हैं और उसको गलत प्रपोर्शन में भी यूज करते हैं, उसकी वजह से हो रहा है। तब गलत प्रपोर्शन में यूज करते हैं उसकी वजह से तो हमको 5 रुपीज का फायदा हो रहा है, क्योंकि हमने चेक किया तो उसमें तो वेरिएंस आ रहा है, उसमें 5 रुपीज का फायदा हो रहा है। मतलब जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसकी जगह पे हमने अपने प्रपोर्शन में यूज किया, तो उसकी वजह से तो हमको फायदा हो गया, तो सीधी सी बात है हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन जो मटेरियल यील्ड वेरिएंस है, मटेरियल यील्ड मतलब मैंने आपको समझाया कि हमारी जो क्वांटिटी की गलती है, हमने प्रपोर्शन सही यूज किया था लेकिन सिर्फ हमने क्वांटिटी ही गलत डाली। ठीक है, मतलब हमने ज्यादा डाल दिया, 90 ही डालना था उसकी जगह पे 110 डाल दिया, तो उसकी वजह से हमको कितना नुकसान हो गया, 75.48 रुपीज का। ठीक है, तो हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो 70 आ जाएगा, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा मटेरियल का एक्सप्लेनेशन था। ठीक है,